दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन आर्मी तैयारी में। बात करेंगे आर्मी बेसिक मैथ के बारे में। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपको आर्मी का मैथ आना बहुत जरूरी है। और अगर आपको मैथ के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पहले उसका बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो आज हम बेसिक के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये संख्याओं के प्रकार है। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक 25 है। ये वे संख्या है जिनको खुद से भाग जाता है और अन्य दूसरे कौन से भी संख्या से भाग नहीं जाता। आपको रीजनिंग में आर्मी पेपर में रीजनिंग में एक क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से अभाज्य संख्या इनमें से अलग क्या है। तो आपको इसका आंसर ये देना है 8, क्योंकि 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है और 8 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 8 को 4 से और 2 से भाग दे सकते हैं। तो आपको वो 25 अभाज्य संख्या देख लेनी है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आर्मी में पूछा जाता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सम संख्या। सम संख्या वे संख्या है जिनके इकाई स्थान पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अंक होंगे वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। जैसे 24, 25, क्योंकि इकाई स्थान पर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ये सम संख्या। आपको इसमें इससे रिलेटेड भी रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है। चलो अब डिस्कस करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या है जिनके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 यह अंक होते हैं। जिस संख्या के इकाई स्थान पर इनमें से एक अंक होगा वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अब चलिए देख लेते हैं। 909 ये 9 यहाँ पे है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। ये यहाँ पे 4 थे, इधर 4 है सम संख्या, तो ये सम संख्या है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है दोस्तों, एकमेव सम अभाज्य संख्या 2 है। आपको क्वेश्चन दिया होगा एकमेव सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो सिर्फ 2 है। बाकी के सब विषम संख्या है, अभाज्य संख्या सिर्फ 2 ही एकमेव संख्या है जो कि सम अभाज्य है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरीका का क्वेश्चन आपको पूछा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, प्लस माइनस के कुछ नियम देख लेते हैं कि अगर आप जब जोड़ या घटाव करते हो तब आपको कौन से चिन्ह देना है जब आपका आंसर आएगा। तो देखिए, अगर दोनों संख्याओं के साइन प्लस प्लस हो गए तो आपको उनका जोड़ करना है, यानी जोड़ करना है, उनको प्लस करना है, तो उसका साइन भी प्लस आएगा, आंसर का साइन। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। +25 प्लस 25 इन दोनों का जोड़ होगा, मतलब प्लस होगी। 25 और 25 50, और इधर साइन प्लस का आएगा। ये पहले ही रहता है, ये आए या ना आए, ये रहता है ये। चलो अब ये देख लेते हैं। प्लस माइनस, अगर पहले संख्या का प्लस होगा और दूसरी संख्या का साइन माइनस होगा तो उनकी जो क्रिया होगी वो माइनस वाली ही होगी। देखिए, और उनको बड़े संख्या का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे ले लेते 27। तो देखिए, इन दोनों को माइनस कर लो, और माइनस कर लोगे तो 50 आएगा और ये माइनस रहेंगे। 50 माइनस, ये आंसर है इसका। और साइन, आंसर का साइन माइनस आने वाला है। देखिए, माइनस प्लस, अगर पहली संख्या का साइन
माइनस होगा और दूसरी संख्या का साइन प्लस होगा तो इनका इधर माइनस होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, ये आने वाले आंसर को बड़ी संख्या का साइन लगेगा। यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, 4 का साइन प्लस है तो -2 माइनस प्लस 4, इसका मतलब है 2 और आने वाली संख्या का प्लस प्लस तो रहता ही है। देखिए अगर माइनस माइनस होगा तो इनका जोड़ होगा और आने वाले आंसर को माइनस का साइन लगेगा। चलिए देखते हैं, -5 प्लस -5, राइट, 5 और 5 10, माइनस माइनस माइनस। ये देखिए इस तरह से आपको ये नियम समझ लेने हैं, क्योंकि आप जब भी मैथ के क्वेश्चन करने वाले हो तब आपको इस तरीके से कुछ बड़े बड़े मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आपको वो समझ भी नहीं आएंगे, इसलिए ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना है। चलो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आप देखते हैं गुना और भाग करते समय आने वाले आंसर को कौन सा साइन लगेगा। अगर पहले संख्या को प्लस का साइन होगा और दूसरे संख्या को प्लस का साइन होगा तो आने वाले आंसर को भी प्लस का साइन रहेगा। जब उदाहरण देख लेते, 5 5 25, यहाँ पे 25, इसको प्लस प्लस का साइन दिखाया नहीं जाता, वो होता है प्लस ही होता है, लेकिन माइनस का होगा तो उसको दिखाना पड़ेगा। देखिए प्लस माइनस, अगर पहले संख्या को प्लस है दूसरे संख्या को माइनस है तो आने वाले आंसर को भी माइनस का साइन होगा। देखिए 5 5 5 5 25 25, लेकिन -25, ठीक है। पहले संख्या को अगर माइनस होगा दूसरे संख्या को प्लस होगा तो आने वाले आंसर को माइनस का साइन लगेगा। देखिए पहले संख्या को माइनस दूसरी संख्या को प्लस, 5 5 25, देखिए आने वाला आंसर माइनस में आएगा। अगर पहले को माइनस होगा दूसरे को माइनस होगा तो आने वाला आंसर प्लस में आएगा। देख लीजिए 5 5 25, लेकिन दोनों को माइनस हो गए तो आने वाला आंसर प्लस में आएगा। ये आपको भाग और गुना करते समय ध्यान में रखना है। ये नियम आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि आपको थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क होता है और आपका वो क्वेश्चन चला जाता है, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लेना है। चलो आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो दिखने को ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको नियम से छुड़ाया जाए तो ये बहुत आसान है। लेकिन आपको एक नियम आना चाहिए, वो है बॉन्ड मास का नियम। इस बॉन्ड मास का नियम को अगर आप यहां से यहां तक करोगे तो वही क्रिया इस उदाहरण में आपको करनी है। चलो देखते हैं। उस बॉन्ड मास को नियम को ध्यान में रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आपको सिर्फ भागु जोमा ये क्रम से ध्यान रखना है। भा मतलब भाग, गु मतलब गुना, जो मतलब जोड़ और मा मतलब माइनस। आपको अगर ये ध्यान में आ गया तो आपको इस तरह के क्वेश्चन छुड़ाने में थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। देखिए आपको सिर्फ इस उदाहरण में इस तरह से करते जाना है। पहले भाग देना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ देना है और फिर माइनस करना है। तो आपको आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा भी आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, इस नियम का हम अब इसमें उपयोग करके देखते हैं। देखिए पहले भाग करना है तो पहले भाग करेंगे, ठीक है। 15 गुना 4, इसको भाग मतलब इसे नीचे डाल देना है। प्लस 20 गुना 5, भाग मतलब नीचे डाल देना है 10, माइनस 13 गुना 5, भाग मतलब नीचे डाल देना है। आपको इस तरह से दिया होगा तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, फिर आपको
करने में आसानी होगी, क्योंकि पहले भाग देना है। तो भाग देने के लिए 4 1 4, 4 पंचो 20। अब ये 5 5 1 5, 5 3 15, क्योंकि दूसरा गुना करने को कहा है। देखिए हम इधर गुना कर रहे हैं 2 नंबर को। पहले भाग 5 1 5, 5 दूने 10, 5 बे 1 बे, बे 10 20, बे दाई 20। अब देख लीजिए 5 1 5, 5 1 5, ये 13 के 13 यहाँ पे रहेंगे। अब क्या रहे नीचे, देखिए यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे 10 है, माइनस यहाँ पे 13 है। तो आप जो मैंने जोड़ और माइनस वाला जो नियम बताए वो नियम यहाँ पे होते हैं। देखिए अगर प्लस प्लस हो गए तो प्लेस हो गए। देखिए यहाँ पे वो है 13 माइनस 13, इसका आंसर आ गया 0। देखिए दिखने में इतना डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, लेकिन कितना आसान है करने में। आपको बस ये समझ लेना है कि आपको उसको छुड़ाने के लिए ये जो नियम है वो हमेशा ध्यान में रखना है। इस तरह का आर्मी में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझ ले। चलिए और उदाहरण देखते हैं हम। चलिए दोस्तों हम और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए 12 प्लस 15 माइनस 18 प्लस 10। अगर उदाहरण में सिर्फ प्लस और माइनस का साइन होगा तो सीधे सीधे बाएं से दाएं ओर कर लेना है, बाएं से दाएं ओर कर लेना है। देखिए 12 प्लस 15 27, माइनस 18 प्लस 10, 18 प्लस 10, ठीक है। देखिए 27 माइनस 18 कितने हुए, 27 माइनस 18 9 प्लस 10, क्योंकि ये बड़ी संख्या इसलिए इसमें से ये जा सकती है। 9 प्लस 10 कितने हुए 19, इसका आंसर आ गया 19। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब ये देखिए 26 माइनस 30 कितने हुए -4, क्योंकि ये छोटी संख्या इसलिए माइनस। अभी अभी मैंने जो नियम पढ़ा है वो नियम अगर आपको आते तो ये गणित ये मैथ का क्वेश्चन करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, इसलिए वो नियम देख लीजिए। देखिए अब यहाँ पे -12 प्लस 16 माइनस 5, ठीक है। अब देख लिए माइनस माइनस मैंने आपको बताया था, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 12 और 4 16, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का, ठीक है। देखिए प्लस 16 माइनस 5। इधर देखिए अब माइनस प्लस क्या होगा, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि माइनस प्लस हमेशा इन दोनों का झगड़ा होगा और ये कट जाएंगे, इसलिए कट गए। तो अब रह गए -5, ये रहा आपका आंसर। चलिए अब माफ करना दोस्तों, अभी मैंने जो बॉन्ड मास का सिखाया आपको उसमें एक बात भूल गया कि बॉन्ड मास से पहले सिर्फ आपको ब्रैकेट, जो ब्रैकेट होता है उसमें जो संख्या होगी उसकी प्रक्रिया पहले करनी है, बाद में बॉन्ड मास यूज करना है। ब्रैकेट देखिए अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसमें की पहले करेंगे, इसमें जो दिया हुआ है 2 माइनस 4 -2, क्योंकि इधर प्लस का साइन है, -2। देखिए अब माइनस माइनस 2 इनका गुना होगा, तो गुणाकार में अभी मैं क्या पढ़ाया, माइनस माइनस प्लस होंगे, 2 और 2 4, 2 माइनस 4। अभी इनका क्या होगा, 2 माइनस 4 कितने रह गए, -2, क्योंकि इधर प्लस का साइन है। अब देखिए ये +2 और ये गुना, अभी मैंने जो नियम पढ़ाया उसके हिसाब से इसका क्या होगा। देखिए गुना में प्लस और माइनस, अगर प्लस और माइनस हो गए तो क्या होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे होगा 2 माइनस 2, इसका आंसर आ जाएगा 0। इस तरह से आपको इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह से सॉल्व करने हैं। चलो देखते अगले क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं चौथा उदाहरण।
देखिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आएंगे 30 माइनस 45 बरोबर -15। अब यहाँ पे -15 और यहाँ पे 21 प्लस इधर गुना का साइन है, इसलिए इन दोनों के बीच में माइनस हो गई। 21 माइनस 15, इधर क्या रह गया 17 माइनस ये ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पे 35। तो इनको सॉल्व करते हैं। अब 21 माइनस 15 बरोबर 6, और ये यहाँ पे 17 माइनस 6 हो गए, और यहाँ पे ब्रैकेट है ये 35। तो अब देखिए यहाँ पे आएगा 35 और ये 6 गए, ये रह गए गुना 11। माफ करना दोस्तों, यहाँ पे गुना का नहीं, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब देखिए 35 में से 11 गए, रह गए यहाँ पे रह गए 4 और यहाँ पे रह गए 2। ये रहा आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है 15। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तब इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है। ये ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। 60 भाग में 20 प्लस 15, इसको आप वैसे तो ब्रैकेट में ही रखना, -120। देखिए अब ये यहाँ से कट जाएगा 3 बार, और ये 3 प्लस 5, 5 6 7 और 8, यहाँ पे रह गए 8 गुना 15 माइनस 120। मैंने पढ़ाया था बॉन्डमास के तरह छुड़ाना है। 15 यहाँ पे इसका गुना कर लेना है। 8 पंच 40 थी 0, यहाँ पे 4 आएंगे, 8 1 8, 8 और 4 12 माइनस 120। देखिए अब यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के मैथ के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले पार्ट में मैथ के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कृपया करके दोस्तों अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और आर्मी की ऑनलाइन तैयारी करते रहिए। आर्मी में मैथ बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।